संत स्तिफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों को हम सबों की ओर से यीशु सहाय। आइए हम आराधना को आरंभ करें। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 7वां प्रभुवार है। हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि सब मनुष्य त्राण पाए और सत्य का ज्ञान जाने। यह वर दे कि जिस प्रकार तेरे पुत्र ने प्रेरितों को अपना मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, उसी प्रकार तेरी कलीसिया बीमारों को चंगा करने, दलितों को सहारा देने और तेरे प्रेम के शुभ संदेश को प्रचार करने के कार्य को निरंतर करती रहे। उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। अच्छी धूप व बारिश के लिए हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारी इस आवश्यकता के समय में ऐसे परिमाण से जल वर्षा और धूप दे
कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय प्रार्थना में उन सारे भाई बहनों को याद करें जो इस समय बीमार हैं, दुखित हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से बीमारी से लड़ रहे हैं। परमेश्वर अपनी अनुग्रह हर एक पर बनाए रखे। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इस समय जबकि पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है, हम सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु कि तू इस कोरोना वायरस से हम में से प्रत्येक को सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेगा। इस समय हमारी प्रार्थना है, जितने लोग इस समय इस वायरस से पीड़ित हैं, प्रभु परमेश्वर तू उन्हें जल्द स्वास्थ्य प्रदान कर, और जितने लोग उनकी सेवा कर रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से, प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ठीक हो जाएं और तुझे धन्यवाद दे सके। हम अपने देश के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस वायरस से हम सबों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं। महान प्रभु परमेश्वर, हर एक को तू अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे, ताकि पिता हम सारे लोग स्वस्थ रहें और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। आमीन। प्रार्थना करें, सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 138, 138, परम पिता तू हमारी, 138।
समय हम पाठ सुनेंगे। पहला पाठ। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ गिनती नामक पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसके 15 पद से लेकर के उसके 23वें पद तक। गिनती नामक पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसके 15वें पद से लेकर के उसके 23वें पद तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी मनुष्य को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उसका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिसे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर और उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे। और वह इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। ये परमेश्वर का वचन है। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ, जो लिखा है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके 9वें अध्याय के 13 पद से 23 पद तक। पहला कुरिन्थ 9वें अध्याय पद 13 से 23 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इतने से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने से मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना है, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन का सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं।
मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 230, 230। Silva,
प्रभु आप सबके साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 35 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा। मत्ती 9 और उसके 35 पद से। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मज़दूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, जो समौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मिन्त पाया है, सेंत मिन्त दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 16 पद को हम लोग देखेंगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति। सर्वशक्तिमान जो नगर कार्य परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह आशीष और जीवन दान का धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज का सुंदर समय हमें दिया कि हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय तो हमारी अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा से तेरे अनुग्रह शांति और जीवन पाएँ। है प्रार्थना हम तेरे पौधे ख्रिस्त नाम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज का सुंदर दिन, सुंदर समय हम सबों को दिया कि आज हम सब एक बार फिर से प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा हम लोग करने पाते हैं। सचमुच में यह समय हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। और जबकि हम लोग इस लॉकडाउन के समय में, जबकि आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और इस कारण से हम लोग प्रभु के भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें बचाया है, हमें पाप से, मृत्यु से, बीमारी से बचाए रखा और आज का यह सुंदर जीवन हमें दिया कि एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करें। थोड़ी देर आज के इस वचन पर हम ध्यान मनन करें कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा से हमें क्या कहता है। जैसा कि आज का विषय हमारे लिए यह बातें हैं जो कहता है कि जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही अपना कार्य सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही अपना कार्य सौंपता है। परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए वह अपने लोगों को चुनता है, उनकी सुधि लेता है, उनकी अगुवाई करता है, ताकि उनके द्वारा से परमेश्वर के काम हो सकें। उसके आनंद का समाचार, उसके मेल मिलाप का समाचार सारे जगत में फैले और हर व्यक्ति प्रभु के उस आनंद को प्राप्त करे। जैसा कि यदि हम धर्मशास्त्र में देखते हैं, प्रभु का वचन हमें इस प्रकार कहता है,
यूहन्ना 15:16 में। यूहन्ना 15:16 में प्रभु यह कहता है, तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है। तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है। सचमुच में प्रभु ने हम हर एक को चुन रखा है, इस संसार में भेजा है। इस संसार में हमारे उसने सुधेले, हमारी रक्षा रखवाली की, हमारी अगुवाई वह करता है, ताकि हम जीवन के हर पल हर क्षण प्रभु की महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। धर्मशास्त्र में ऐसे हम लोग कई एक लोगों को देखते हैं जिनको प्रभु ने चुना, जिनको अपने काम के लिए नियुक्त किया, एक जिम्मेदारी दी, और वे चुने हुए लोग, वे प्रभु की इच्छानुसार उन्होंने काम किया और लोगों की सुधेले उन्हें बचाने का काम उनके द्वारा से हुआ। उन चुने हुए में से हम कुछ को इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसा परमेश्वर ने मूसा को चुना जब वह भेड़ों की चरवाही कर रहा था। उसे दर्शन मिलता है कि एक झाड़ी जल रही है और लेकिन वह भस्म नहीं हो रही है, और ऐसे समय में मूसा आश्चर्यचकित हो गया। और उस समय परमेश्वर ने मूसा को यह कहते हुए चुना कि मैं तुझे चुनता हूँ कि तू जाकर के इस्राएलियों का छुड़ाने का काम करे, जो फिरौन के अधीन में गुलाम बने हुए थे, मिस्र में गुलाम बने हुए थे, उनको छुड़ाने का काम परमेश्वर ने मूसा को सौंपा। वैसे ही और भी हम लोगों के विषय में पाते हैं। दाऊद जो एक भेड़ों का चरवाहा था, एक गड़ेरिया था, वह जंगल में अपने भेड़ों की रक्षा रखवाली करता था, उनकी चराई करता था। लेकिन परमेश्वर ने उस गड़ेरिये को चुना कि वह एक राजा हो, एक राजा हो करके वह इस्राएलियों का ऊपर शासन करे, उनकी अगुवाई करे, ताकि वे इस्राएली एक सुंदर और आनंदमय जीवन को पाएं। हर प्रकार के जोखिमों से, विपत्तियों से उनका जीवन बचा रहे। वैसे ही हम पाते हैं आमोस के विषय में भी। आमोस भी एक गड़ेरिया था, प्रभु ने उसको भी चुना, उसको भी अपना जिम्मेवारी, अपना काम उसने सौंपा कि वह लोगों की अगुवाई करे। पतरस को देखते हैं, वह एक मछुआ था, मछली पकड़ने वाला था, लेकिन प्रभु से कहते कि अब तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, अपने पीछे बुला लिया। मत्ती को देखते हैं, मत्ती महसूल लेने वाला व्यक्ति था, टैक्स वसूलता था। उससे प्रभु ने चुना अपने काम करने के लिए, अपना चेला होने के लिए। लूका के विषय में पाते हैं, जिसने सुसमाचार को लिखा, जिसने प्रभु की बातें हम तक पहुंचाई। वह लूका एक वैद्य था, बीमारों का वह इलाज करता था, और उसके इलाज से बहुत सारे लोग ठीक होते थे। और उस वैद्य के द्वारा से प्रभु ने अपने सुसमाचार को आज हमारे और आपके बीच में पहुंचाया है। इस संसार में जब हम देखते हैं तो हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम इस संसार में चाहे कुछ भी काम क्यों ना करते हों, परमेश्वर हमें उस काम में से बुला सकता है कि हम उस काम को करते हुए हम लोग प्रभु की महिमा और उसकी गवाही को प्रकट करें। कई एक बार प्रभु पूछता भी है, जैसे यशायाह 6वां अध्याय के 8वें पद में हम इस बात को पाते हैं, जो प्रभु पूछता है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु पूछता है, आज हमको आपको पूछता है, आज सारे संसार में आप पूछता है। आज सारे संसार में शैतान के काम भरे पड़े हैं, बुराइयां भरी पड़ी हैं। उस जगह में प्रभु के संदेश को, मेल मिलाप के संदेश को पहुंचाने के लिए प्रभु पूछता है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। और आज के सुसमाचार में भी हम लोग पाते हैं, प्रभु हमसे कहता है मत्ती 9:37 में, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं।
पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आज के इस समय में जब हम ये संसारिक जीवन बिताते हैं, आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और बहुतों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक इत्यादि बनाना चाहते हैं ताकि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक अच्छा जीवन पाएं, उसका जीवन आनंदमय हो। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को प्रभु के सुसमाचार के लिए, अपने बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए भेजते हैं। हम में से बहुत कोई अपने आप को इस प्रकार तैयार नहीं करते कि हम प्रभु के काम को करें। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हमारे लिए, हम पापी मनुष्यों के लिए इस संसार में अपने पुत्र को भेजा। और जब वह पुत्र इस संसार में आया, उसने पिता की आज्ञा को पूरा किया। प्रभु ने कहा कि जो तेरी आज्ञा है, जो तेरी इच्छा है, वह मुझ में पूरा हो, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम सब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने संसारिक जीवन में प्रभु के बताए हुए मार्गों पर नहीं बल्कि अपने बनाए हुए मार्गों पर चलना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में भी यदि हम देखें, प्रभु अपने वचन के द्वारा से हमें यह बतलाता है कि जो उसके आज्ञानुसार चलते हैं, जो उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, जो उसके कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें एक पदवी देता है। वचन के अनुसार जैसे हम पाते हैं कि हम जो मसीह में चलते हैं, हम मसीह के राजदूत कहलाए जाते हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हम बन जाते हैं। जब हम उसके संगति में आते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, उसके शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, हमें परमेश्वर एक पदवी देता है। और यह आदर का पद हमें कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, या जो मसीह के राजदूत या सहकर्मी जो हम बनते हैं, हम अपने आप से भी नहीं ले सकते। इब्रानी 5:4 के अनुसार प्रभु अपने वचन के द्वारा से कहता है, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये आदर का पद अपने आप से हम नहीं लेते, परंतु जिस प्रकार से हारून को परमेश्वर ने ठहराया, वह हमें और आपको चुनता है। आज जब हम इस संसार में हैं, इस संसारिक में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे प्रभु की महिमा कर सकते हैं, हमारी रुचि, हमारा गुण कौन सा है। ठीक उसी के अनुसार परमेश्वर की दाग की बारी में हमारे लिए काम ठहराया गया है। जैसा हमारा रुचि है, जैसा हमारा गुण है, जैसा कि बहुत सुंदर वचन हमें मिलता है 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में, जहाँ पर वचन बतलाता है कि आत्मा तो एक है परंतु वरदान कई एक प्रकार के हैं। आत्मा एक है और वरदान कई एक प्रकार के हैं। हर किसी को अलग अलग वरदान से परिपूर्ण करता है। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को शिक्षा देने का वरदान, किसी को अगुवाई करने का वरदान, किसी को किसी बातों का अर्थ बतलाने का वरदान, किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को सेवा करने का वरदान। हर किसी को अलग अलग काम प्रभु ने दे रखा है। हर किसी का अलग अलग जीवन में एक अनुग्रह हमें मिला हुआ है कि हम अपने जीवन के द्वारा से उसे कामों को करते रहें। जैसे हम में से बहुतों के जीवन में हम देखते हैं, किसी को साहित्य में रुचि है, वे अनुवादक बन सकते हैं। बहुत सारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वे दीन दुखियों की सेवा और मदद कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इतिहास में यदि हम देखें,
बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अलग अलग काम करते हुए भी वे प्रभु के लिए अपना जीवन दिए और अपने आप को प्रभु के काम के लिए ठहराए और प्रभु के कामों को किया है। जैसे इतिहास में एक वर्णन मिलता है विलियम कैरी के विषय में, जो जूता बनाने का काम करता था, लेकिन प्रभु के काम के लिए वह आगे आया और वह बाइबल का अनुवादक बना। उसे दूसरे भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया, ताकि उसे हम पढ़ सकें, समझ सकें, जान सकें। और इसमें केवल पुरुष ही नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाएं भी प्रभु के काम के लिए आगे आती हैं, जिनमें कुछ विशेष नाम हम लोग देख सकते हैं। मैरी स्लेसर्स एक समाज सुधारक के रूप में रही। हमारे भारत देश में हम देखें पंडिता रमाबाई, जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ली, लेकिन वह ईसाई समाज सुधारक के रूप में वह जानी जाती है। फिर हम लोग देखें मदर टेरेसा, जो दीन दुखियों के बीच में काम की, लोगों की भलाई की और उसके द्वारा से उसने प्रभु के इच्छाओं को पूरा किया, प्रभु के कामों को पूरा किया, जो प्रभु ने हमें सिखलाया है, प्रभु ने हमें बतलाया है। प्रभु के उस अंतिम घड़ी के बातों को याद करें, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों का पैर धोते हुए कहा कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धोता हूँ, तो तुम भी इसी प्रकार एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की सुधि लो। आज के समय में प्रभु हम हर एक को अलग अलग प्रकार से चुनता है, अपने काम हमें सौंपता है। बहुत सारे लोग आज इस संसारिक जीवन में हैं, नौकरी करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। बहुतों के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि मैं सांसारिक नौकरी से जब रिटायर हो जाऊंगा, निवृत्त हो जाऊंगा, उसके बाद परमेश्वर की सेवा करूंगा। बहुत सारे लोगों का यह कथन मैंने सुना है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आज की परिस्थिति में किसी को शुगर है, किसी को बीपी हाई है, किसी को और भी कई परेशानियां हैं, उस समय वे सेवा करने नहीं बल्कि सेवा कराने लग जाते हैं, दूसरों से वे सेवा लेने लग जाते हैं। और आज के समय में बहुत सारे लोग अपने जीवन में केवल संसारिक आनंद, संसारिक खुशियों को पाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु तो हमें बतलाता है मत्ती 6:33 में कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम जो आज भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न कामों के पीछे भागते रहते हैं, भिन्न भिन्न चीज़ों को पाने की लालसा हम रखते हैं, प्रभु कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरे पास आओ। प्रभु चाहता कि हम उसके लिए काम करें, वह हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज सुसमाचार प्रचार करने में बहुत सारे लोग निकल पड़े हैं, गांव-गांव, नगर-नगर वचन का प्रचार करते हैं। परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, परमेश्वर उनका उपाय करता है। जैसा कि आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आज कोई भी ऐसा सुसमाचार प्रचारक शायद ही होगा जिसे प्रभु उसकी सुधि ना लेता हो। जो भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लिए काम करता है, जो भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लिए अपना जीवन दिया है, प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु उसकी सुधि लेता है, उसकी रक्षा रखवाली करता है, उसकी अगुवाई करता है, उसे जीवन से, अपने आनंद से वह परिपूर्ण करता है। एक विद्वान के अनुसार
वह 4 बातें हमें बतलाता है जो हमारे बुलाहट के लिए है। हमारे बुलाहट के लिए पहला बुलाहट हमारे अंदर के संसार से होती है। बहुत सारे हम अपने वर्तमान पेशे से असंतुष्ट रहते हैं और हम उसके बाद जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो प्रभु के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं। दूसरा है कि हमारे चारों ओर के संसार से होती है। आज लाखों लोग बिना सुसमाचार के हैं। लाखों लोगों तक आज सुसमाचार नहीं पहुंच पाया है। प्रभु चाहता है कि उनके बीच में हम अपने जीवन से, बोले वचन से, चाल चलन से, कामों से हम प्रभु की गवाही को प्रकट करें, उसके सुसमाचार को हम लोग पहुंचाएं। जैसा प्रभु अपने वचन के द्वारा से कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के बीच में ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देख करके हमारे जीवन में ऐसी ज्योति चमके, हमारे जीवन के द्वारा से ऐसा उजाला प्रकाशित हो कि लोग प्रभु को जाने। तीसरा, जो संसार के नीचे के संसार से आती है, वह है कि बहुत सारे लोग आज मर चुके हैं। उनके लिए विषय में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। जैसा लूका 16 अध्याय में हम पाते हैं, वहाँ लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में चर्चा की गई है। जब दोनों मर जाते हैं, धनी व्यक्ति नरक में से पुकारता और कहता है कि हे पिता, तो लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे कि वे कम से कम वहाँ जा कर के उन्हें बताएं, ताकि उन्हें यहाँ का दुख ना भोगना पड़े। लेकिन वचन बतलाता है कि उनके पास धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, जो हमारा अगुवाई कर सकता है इस संसार में। और चौथे प्रकार का है कि ऊपर के संसार से जो पवित्र आत्मा हम सबों को चलाता है, पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हम सबों का मार्गदर्शन करता है कि हम किस प्रकार से काम करें, प्रभु की गवाही को प्रकट करें, किस प्रकार से प्रभु का सुसमाचार को फैलाएं, उसके प्रेम को, संदेश को बांटें, ताकि प्रभु के काम आगे बढ़ते रहे। आज जो बुराइयां, पाप, जो तकलीफ़ें संसार में भरी पड़ी है, वह सब खत्म हो जाए, कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, प्रेम करें, एक दूसरे के साथ संगत रखें और प्रभु के आगे अनुसार हम आगे बढ़ते हुए उसके जीवन को पाएं। यह एक समय है आज हमें निर्णय लेने का कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, कैसे हम उसके आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। आज हम सुने, उसकी आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा से कहता है यूहन्ना 12:26 पद में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु का यह वचन, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वह और मेरे पीछे हो ले, तो जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वह रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। इसलिए आज के समय में, जबकि आज हम सब एक जीवन को पाते हैं, आज हम अपने अपने घरों में कैद हैं, आज हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, फिर भी हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी चाल चलन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा प्रभु की महिमा और गवाही को प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक को अलग अलग प्रकार से वह चुनता है, अलग अलग प्रकार से वह हमारी अगुवाई करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है कि उसका वचन का प्रचार हो और सारे मनुष्य जाते उसके त्राण को, उसके जीवन को पाए। इसलिए आज के समय में हम अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसके बातों को सुने, उसके मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसकी गवाही को, उसके वचन का प्रचार करते रहें। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योतिनगर कार्य परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह, आशीष और जीवन दान के धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें संभाला है,
तो सदा हमारी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, अपने जीवन अपने आनंद सदा परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। इस समय हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्चिकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथ पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर, महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सुखों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्दे के तरुण सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्यानंद भागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें साथ सज्जन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे अपने प्राण दिए
उसी कारण मुझे पाप जो की क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे और सब भले कामों में तुमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 366 366, और हम अपने भेंट अर्पण करेंगे। दर्शन पाए निस दिन तेरे
हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु ख्रिस्त हमें बल दीजिए, सेवा हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु ख्रिस्त हमें बल दीजिए, तेरे हैं संतान प्रभु, तेरे हैं संतान प्रभु, निर्बुद्ध हैं बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। इस समय जितने कोई परमेश्वर को अपने भिन्न भिन्न आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने स्थान में हो सके तो खड़े हो जाएं। जो भी अपने जीवन के भिन्न भिन्न आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। चाहे जन्मदिन के लिए हो, विवाह का वर्षगांठ हो, बीमारी से चंगाई पाने का हो, या फिर परीक्षा में सफलता पाने के लिए, या फिर परदेश से सुरक्षित लौट आने के लिए, या चाहे किसी भी कारण से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने स्थान से परमेश्वर को धन्यवाद दें। भजन संहिता 103 को हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपने गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो नगरकारी परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरे जीवन दान का धन्यवाद देते हैं पिता, कि तूने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया और हमें आज तक का यह सुरक्षित और आनंदमय जीवन से परिपूर्ण किया है। धन्यवाद देते हैं पिता कि जबकि तूने इस महामारी के घड़ी में भी तूने उस बीमारी से, उस संकट से, उस जोखिम से बचा करके भला चंगा रखा है। प्रार्थना करते हैं पिता, तो आगे भी हमारे अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम इसी प्रकार स्वस्थ, सुरक्षित, भले चंगे रहते हुए अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और अगुवाई को प्रकट करते रहें। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अपने उन प्रियों की शुद्धि ली है जिनका जन्मदिन आ पहुंचा है, जो अपना जन्मदिन मनाने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उनके साथ रहा और उन्हें अपनी आशीष से परिपूर्ण किया। उनके पिछले जीवन में तूने उनकी रक्षा रखवाली की और एक नए वर्षगांठ के अवसर पर ले पहुंचाया है। प्रार्थना करते हैं पिता, तो आने वाले समय में तो उनकी रक्षा रखवाली कर, ताकि वे दिन दुनी रात चौगुनी तेरे अनुग्रह और प्रेम में आगे बढ़ते हुए तेरे जीवन को पाएँ, आशीषों को पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता तेरे उन प्रियजनों के लिए जो बीमार थे, दुख तकलीफ में थे, कष्ट में थे, विपत्ति में थे, फिर भी तूने बचा के उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तू उनकी सदा अगुवाई प्रदान कर और शैतान के हर बुरे कामों से, हर दुर्घटनाओं से, मृत्यु से, पाप से, संकटों से, जोखिमों से बचाए रख, ताकि हम भले चंगे स्वस्थ रहते हुए सदा तेरी आराधना धन्यवाद करते रहें। हम धन्यवाद देते हैं पिता जबकि आज के समय में कई एक अपने विवाह के वर्षगांठ को मनाने पा रहे हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से तूने उनके जोड़ा है, क्योंकि तू कहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके एक सहायक बनाऊंगा। तूने जब उनको एक पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है, उनकी अगुवाई कर, ताकि वे जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएं और एक दूसरे पर प्रेम और भरोसा रखते हुए तेरे बताए हुए मार्गों पर आगे चलते हुए तेरे जीवन को पा सके।
प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस घड़ी जबकि आज बहुत सारे बच्चों की परीक्षाओं का नतीजा निकला है, रिजल्ट हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जबकि तूने उनकी पढ़ाई लिखाई के जिनमें तूने उन्हें अपने आशीष से परिपूर्ण किया है, तूने उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया, समझ शक्ति दी, और आज पिता वे बच्चे अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तो उनके साथ रह, आगे भी तो उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे अपने जीवन में सफलता पाएँ और आगे चल करके वे तेरी महिमा और तेरी गवाही और धन्यवाद देने के योग्य होने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि तूने उन प्रियों को जो परदेश में थे आज अपने प्रियों के पास सुरक्षित लौट आए हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उनके साथ रहा और उनकी यात्रा में उनके सुधिले हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, जोखिमों से, पाप से, मृत्यु से बचा रखा और अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि आज के इस घड़ी में हम अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित है, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं। तो सदा हमारी अगुवाई कर, ताकि हम जीवन के हर एक कामों के द्वारा तेरी महिमा और अगुवाई को प्रकट करें। हम धन्यवाद देते तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, बहुतों को तूने नौकरी प्रदान की है, आशीष दिया है, एक सुरक्षित और आनंद में जीवन दिया है। तो हमारे साथ रहा। बहुत सारे परिवारों में से आज इस संसार से तूने अपने पास बुला लिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि कई एक आज जो मिट्टी में मिल गए हैं, उनकी आत्माओं को तेरे आत्मा में सौंपते हैं पिता, तो उनके आत्माओं को संभाल ताकि वे तेरे पास सुरक्षित रहें। परिवार के लोग जो इस समय शोकित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उन्हें धीरज और शांति प्रदान कर, ताकि वे तेरे अनुग्रह को पाएँ, तेरे जीवन में आगे बढ़ते तेरे आसन को पा सके। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक बातों के लिए, जबकि तूने भिन्न प्रकार से हमारी सुधेली, हमारा रक्षाले की अपने अनुग्रह, अपनी अगुवाई और अपने जीवन से परिपूर्ण किया। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र कृष्ण नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए इस दान के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन और महिमा, शोभा, सामर्थ, विभव सब कुछ तेरा है प्रभु, और तुझे से पाकर हम सभी प्रेम पूर्वक तुझे भेंट अर्पण करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस दान पर अपनी आशीष उंडेल, जिससे ये कलीसिया के काम आए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। प्रार्थना करें। हे जीवित महान पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम तुझे सराहते और धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को यह सुंदर जीवन दिया है, और तू चाहता है हम में से प्रत्येक के जीवन से तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होती रहे। हमारी प्रार्थना है कि इस समय पूरे हजारीबाग पेरिस को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर घर पर तेरी आशीष बहुतायत से होने पाए। महान प्रभु परमेश्वर, हर एक को तू स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा दे, ताकि हम स्वस्थ रहकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने उन सारे प्रियजनों को भी याद करते हैं जो हमसे दूर दूर स्थानों में रहते हैं, और जो लॉकडाउन के कारण फंसे हैं, जो वापस आ रहे हैं, जो संक्रमित है, हर एक को तेरे सामने लाते हैं प्रभु। हर एक की तू सहायता कर, और प्रभु परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा है, अपनी आज्ञा और अपनी व्यवस्था के अनुसार तू हम सबों को चला, और जो कार्य तूने हम सबों को सौंपा है भिन्न भिन्न वरदानों के द्वारा, उन सारे कामों को पूरा करने में तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, प्रणाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सदा सर्वदा बनी रहे।
इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 170, 170। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। इस समय हम सबों की ओर से आप सबों को यीशु सहाय घर में रहे, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।